आते हैं या कोई आप कोई जंतर मंतर तंत्र ऐसी कुछ विद्या कुछ देते नहीं, हैं? ओनली सिंपल ध्यान करवाते हैं, बस ओनली ध्यान। मेडिटेशन हाँ, उसको इसके अलावा बोल कुछ सकते भी हैं, नहीं। हाँ। सिर्फ मेडिटेशन हाँ, कराते ओनली हैं। ध्यान, वो भी सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान भाषा से। तो क्यों आजकल देखा होगा ना अपने ध्यान को लोगों को पता नहीं। हरिओम महाराज। हरिओम हरिओम। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। तो हम आपको देख रहे हैं, आप आजकल आप बड़े यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर छाए हुए हो बाबा। हम्म। तो पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे पास। तो मैं भी आपसे लालसा रख रहा था कि आपसे मिलूं और कुछ बातें करूं और मेरे भी दर्शकों को मैं ये बातें बताऊं। तो बाबा कुछ अपने बारे में बताओ। पूछो जो भी पूछना चाहते हो आप। पहले तो भाई मैं तो जितना जानता हूँ, मैंने तो आपका चैनल के माध्यम से आपको जाना है, लेकिन मेरे कुछ सर्कल में है, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है। पहली चीज़ तो नाम से ही शुरू होती है, नाम बताइए आपका क्या है। नाम है स्वामी कालिकानंद महाराज। ओके। हाँ। कहाँ से रहते हैं महाराज जी आप? ये हरिद्वार में स्थान अपना। हरिद्वार में रहते हैं। तो इतनी कम उम्र में आपने ये संन्यास जीवन लेने का क्या विचार किया? कम उम्र का है, बूढ़े हो रहे हैं अब तो। नहीं 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 अरे कम नहीं, उम्र नहीं है। आपकी जो चमक बता नहीं, रही है नहीं, कि नहीं, हम तो ये सोचते हैं हमने बहुत लेट कर दिया। आप जैसे अपने अखाड़े माँ के देखोगे ना, 8-8 9 9 साल के बच्चे संन्यास ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, और वो कहीं ना कहीं अपने कर्म होते हैं, पता नहीं उन्होंने पीछे क्या करा क्या नहीं करा। कई लोग नहीं मानते इन चीजों को। नहीं, पीछे के कर्म की बात मतलब पिछले संस्कार जिसको बोल सकते हो आप। संस्कार की हाँ, बात हाँ, है। 100% होता है, कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। मतलब ये तो नहीं है जैसे पिछले आप जन्म से कुछ आप लिंक और हो। मैं बैठे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, 100% कोई ना कोई वजह है। ठीक है ना, बिगर वजह तो कोई कोई कहानी घटती नहीं है ना। हमने भी चोला पहरा हुआ है, क्या पता क्या पीछे क्या कहानी क्या नहीं है। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को शुरू से बाबा बनने का शौक था। ये विचार आया कहाँ से? जैसे कई बच्चे डरते हैं ना, डर लगता है अंधेरे से। डर क्यों लगता है? कोई ना कोई उनके अंदर दबी हुई इच्छा है ना। इसी तरह वो दबी हुई इच्छा है, बाबा बनने के पीछे भी यही कहानी होती है तो बस। ये जो कहानी है, हाँ। तो आपने कहा कि एक शौक है, आपको शौक शौक नहीं, था, बाबा बनने का शौक था, आपने ऐसा कहा। अंदर इच्छा उठती थी। तो ये नेचुरली उठती है नेचुरली सभी? नेचुरली नेचुरली। अच्छा, चलो। तो जैसे मेरा शौक है, तो मुझे कैसे पता चलेगी कि मेरा किस चीज में शौक है? क्योंकि हर बार मेरा शौक चेंज हो जाता है। सुबह कुछ करने का मन करता है, दोपहर में कुछ अलग करने का मन करता है। तो मैं अपने शौक को कैसे पहचानूं? शौक मान लो, इच्छा मान लो, आप जो आपकी वाणी है, तो मैं अपने आप को कैसे जानूं कि भाई मेरी एक्चुअल में मुझे जाना आप किस जो लाइन बात में? कर रहे हो ना, अपने मन के ऊपर वाले तल की बात कर रहे हो। ओके। गहराई वाली बात नहीं कर रहे। जैसे आपने बताया ना, सुबह अलग हैबिट हो गई। हैबिट मतलब आपको अच्छा लगता है, अलग लगता है, सुबह ये काम करो, शाम को ये करो, दोपहर में वो करो। मेरे कहने के मतलब है, जो गहराई से आपकी इच्छा उठती है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वहां से जो विचार उठते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपको। अच्छा, सब कॉन्शियस माइंड। तो लगता है कि आप साइंस की भी काफ़ी अच्छी जानकारी साइंस रखते नहीं, हैं। जो भी अपना अनुभव होता है बस उन्हीं। ओके। ज्यादा मैं बता रहा हूँ, ज्यादा इतना पढ़ा लिखे तो है नहीं हम, बस जो भी अपने अनुभव में होते हैं वो बोल देते हैं। तो आप कहाँ तक पढ़े हो? अगर मैं पढ़ाई की बात करें तो आपने कहाँ तक ज्यादा पढ़ाई की नहीं, है? ग्रेजुएशन की हुई है। ओके, आपने ग्रेजुएशन की है। हाँ, हाँ, हाँ। चलो, मेरे कुछ सवाल हैं जो मेरे भी हैं और मेरे दर्शकों के भी हैं। हाँ। तो क्या शुरू करें? हाँ, बताओ। तो जैसे हमने आपको पहले सोशल मीडिया पे देखा, हाँ, हाँ। तो सोशल मीडिया पे आप कहाँ कहाँ हैं और किस तरीके से अगर कोई वो लोग आपको सर्च करें तो कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं आपसे? दरअसल मैं बताऊं, मेरे को भी कोई शौक नहीं था सोशल मीडिया पे आने का। जैसे मैंने बताया, मेरे को संन्यास लिए हुए 12 साल हो गए। ठीक है ना, हर तरह की साधना कर चुके हैं। था अपना कोई भगत, उन्होंने कहा था, महाराज जी आपके जो विचार है ना, लोगों को जब तक मालूम नहीं चलेगा, जब तक फायदा क्या करने का। फिर मैंने भी सोचा, थोड़ा हमारा जो अनुभव हुआ है, अपने आजकल सोशल मीडिया चला हुआ है, उस पर बताया जाए। फिलहाल तो यूट्यूब के अंदर ही है बस, फिलहाल तो। अच्छा, यूट्यूब पे हाँ। आपका चैनल का नाम बताएं। हाँ, स्वामी चैतन्य ध्यान साधना के नाम से। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना। हाँ, हाँ। यूट्यूब पर। ठीक है। और इतना हमारे पास टाइम होता भी नहीं है। अपना जो मित्र है एक तरह का, वही संभालता सारी चीजों को। ठीक है। तो क्या महाराज जी, ये संन्यास लेने के बाद और संन्यास लेने से पहले हाँ। क्या परिवर्तन महसूस करते हो आप? संन्यास लेने से पहले आप ये कह सकते हो, अगर मेरे से पूछोगे, संन्यास लेने के बाद आदमी थोड़ा नियम से पालन करता है।
नियम में बन जाए, जैसे डिसिप्लिन होता है ना, डिसिप्लिन। हाँ उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। नहीं, डिसिप्लिन तो जैसे मेरे अंदर भी डिसिप्लिन, अगर मैं अपनी खुद की मैं बात करूं, अपना बता रहा हूँ मैं, जैसे हर आदमी का अपना अपना होता है ना, अलग अलग होता है। संन्यास लेने के फायदे बता दो आप मुझे कि क्या फायदे होते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं बता रहा मैं। आप अपनी ही बता दो, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको हाँ मैं ही। वही कह रहा हूँ। जी। देखो जो ये चोला पहरा हुआ है, हाँ, चोले की बात नहीं कर रहा मैं। असली सन्यास तो होता है अपने दिल के अंदर से। समझ रहे हो बात को? ये नहीं कि आपने घर बार छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, वो जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ असली सन्यास तो अपने अंदर से ही होता है। नहीं, संन्यास का अर्थ मेरे को अभी भी आप स्पष्ट रूप से समझा नहीं भाई, संन्यास होता क्या है, पहले उस बात पे बात करते हैं। एक बात की एक बात है, दुनिया में रहते हुए किसी चीज के प्रति चिपकाव ना हो, अटैचमेंट ना हो। किसी भी चीज की। किसी कर्म तो आपको हर कर्म करना है, पर उनके प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। असली सन्यासी यही है। तो अभी कहते हैं कि सन्यासी जो साधु होते हैं उसका लगाव तो होता है उस परमात्मा, उस भगवान, गॉड, अल्लाह, किसी के साथ तो होता ही है। वो भी लगाव हो गया। तो वो भी नहीं होता क्या सन्यासी जीवन में? फर्क है ना, दोनों चीजों में फर्क है। एक तो आप भौतिक चीज के साथ लगाव रखो, एक आप उस ब्रह्मांड के साथ लगाव रखो, और एक टाइम ऐसा आएगा उस ब्रह्मांड के साथ भी लगाव आपका छूट जाएगा आपका। चलिए, अब अगला क्वेश्चन था कि आप क्या करवाते हैं, मतलब क्या आप सभी लोगों को संन्यास धारण करवाते हैं, या आप मेडिटेशन कराते हैं, ध्यान कराते हैं, या कोई जंतर मंतर तंत्र ऐसी कुछ विद्या कुछ देते नहीं, हैं? ओनली सिंपल ध्यान करवाते हैं बस, ओनली ध्यान। मेडिटेशन हाँ, उसको इसके अलावा बोलते कुछ भी नहीं। हाँ हैं, सिर्फ मेडिटेशन हाँ, कराते हैं। ओनली ध्यान, वो भी सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान भाषा से। तो क्यों आजकल देखा होगा ना, अपने ध्यान को लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। और ध्यान करना बहुत आसान है, ये नहीं कि ध्यान करना आप आंख बंद करके बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ। दूसरा, तो अगर आपसे मेडिटेशन सीखनी हो मैं, तो कैसे सीखें? कुछ भी नहीं है, हमारा जो चैनल है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे आपको गाइड किया जाएगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन, हाँ क्या मैं अगर आपकी बात मान के, आपके हिसाब से अगर मैं मेडिटेशन करूं, हाँ। तो क्या मेरे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, इसकी गारंटी है? ना, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा जी। कोई गारंटी नहीं है। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। नहीं, अगर मैं उस रास्ते पे चला, चलोगे तो 100% आएगा, बदलाव होगा 100%, कोई रोक नहीं सकता, आएगा 100%। ठीक है। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक।